हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं हम्पी विजयनगर के स्थापत्य के ऑब्जेक्टिव पर आज हम लोग बात करेंगे। तो हम्पी विजयनगर का स्थापत्य कक्षा 12 का जो आप लोगों का हिस्ट्री बुक है उसमें आप लोगों का ये एक चैप्टर है जिसमें हम्पी विजयनगर का पूरा वर्णन दिया गया है। तो इससे संबंधित आज हम लोग इसे फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके साथ इसका ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। आई होप हमारा जो पिछला लेक्चर था जिसमें प्राचीन भारत का सभी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। जैसे बात करें कि महाभारत या हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल, या महाभारत पर बात करें या बौद्ध या जैन पर, इन सभी पर हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर चुके हैं। तो उसी के क्रम में आज हमारा हम्पी विजयनगर का स्थापत्य आ रहा है, तो इस पर आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। तो आई होप आप लोग उसे देख लिए होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप लोग उसे देख लें, उनके बाद इसे भी देख लें, क्योंकि उसमें भी हमारा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं हम्पी विजयनगर का स्थापत्य के बारे में। तो सबसे पहला हम्पी विजयनगर का स्थापत्य में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है क्या, तालीकोटा अथवा राक्षस तांगड़ी अथवा बनहट्टी का युद्ध कब हुआ था। तो ये तालीकोटा अथवा राक्षस तांगड़ी अथवा बनहट्टी, ये तीनों जो है एक ही युद्ध का नाम है। और ये युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। डायरेक्ट आपको यहाँ डेट पूछा जाएगा, क्या तालीकोटा अथवा राक्षस तांगड़ी अथवा बनहट्टी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 23 जनवरी और 1565 को। सेकंड सवाल है हम लोगों का क्या, राक्षस तांगड़ी अर्थात तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी या बनहट्टी, तीनों में से किसी का भी नाम ले बात वही होगा। तो वही युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, क्या राक्षस तांगड़ी में युद्ध में किसने विजयनगर राज को परास्त किया। तो बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को वो पराजित किया था। तो राक्षस तांगड़ी का युद्ध में आपका क्या हुआ था, एक तरफ था बहमनी साम्राज्य और दूसरा तरफ था आपका विजयनगर का साम्राज्य, जो कि 15 जनवरी 1565 को आक्रमण होता है। और बहमनी साम्राज्य एक तरह से मान ले आप लोगों के ये मुसलमानों का शासक वाला था और विजयनगर ये हिंदुओं का शासक वाला राज्य था। तो ये दोनों के बीच में युद्ध होता है 23 जनवरी 1565 में, जिसमें कि आपका बहमनी साम्राज्य जीत जाता है और विजयनगर राज्य परास्त हो जाता है। बस तालीकोटा अथवा राक्षस तांगड़ी का युद्ध आपका यही था। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव आप लोग इसे याद करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या हम्पी का नाम का आविर्भाव कैसे हुआ। तो हम्पी का नाम जो आविर्भाव, तो विजयनगर को जो आप लोग हम्पी भी कहते हैं, तो इसका नाम आविर्भाव कैसे हुआ, तो इसका नाम कैसे पड़ा, विजयनगर का जो नाम है वो हम्पी कैसे पड़ा। तो वहीं पर एक मात्र देवी था, पंपा देवी के नाम पर ही विजयनगर का नाम हम्पी पड़ा था। तो किसके नाम पर वहाँ पूछा जाएगा, क्या हम्पी का नाम किस प्रकार से हुआ, तो मात्र देवी पंपा देवी के नाम पर ही हम्पी का नाम पड़ा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर बात करें, क्या हम्पी का सर्वप्रथम किसने सर्वेक्षण करके मानचित्र तैयार किया। तो हम्पी की खोज में आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें से आप लोग पढ़े होंगे कॉलिन मैकेंजी के बारे में, जिसने हम्पी में सर्वप्रथम खोज किया था और सर्वेक्षण करके मानचित्र तैयार किया था। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा हम्पी का सर्वप्रथम किसने सर्वेक्षण करके मानचित्र तैयार किया, तो कॉलिन मैकेंजी नाम का व्यक्ति था, वही किया था। फिर एक पांचवा ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्या ए फॉरगॉटन एम्पायर पुस्तक किसने लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या ए फॉरगेटन एम्पायर की पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये सीवेल लिखा था। कौन लिखा था, ए फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक कौन लिखा था, तो सीवेल ने लिखा था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अब हम लोग बात करेंगे, छठा ऑब्जेक्टिव हम लोगों का अब है, क्या दक्कन इलाके को जीतने वाला पहला शासक कौन था। दक्कन जो इलाका था वह इलाका को जीतने वाला पहला शासक कौन था, तो वह था आप लोगों का अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। MVVI सवाल है आप लोगों का ये, क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थापना पूछा जाएगा तो इसका स्थापना क्या था, 1336 ईस्वी में दो भाई था, हरिहर एवं बुक्का, यही दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो स्थापना के डेट पूछे तो डेट आप लोगों का 1336, और कब किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 में किया था। अब आठवां ऑब्जेक्टिव है, क्या विजयनगर साम्राज्य भारत के किस भाग में था। विजयनगर साम्राज्य जो था वह भारत के किस भाग में था। तो विजयनगर साम्राज्य जो था वह भारत के उत्तरी भाग में था। तो विजयनगर साम्राज्य जो हमारा था वह भारत के उत्तरी भाग में था। तो आप लोगों को पूछा जाएगा, क्या बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था,
तो बहमनी साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछा जाए तो जिस प्रकार से आप लोग यहाँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में जाने हरिहर और बुक्का क्या था, उसी प्रकार से बहमनी साम्राज्य का संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें से आप लोगों को दो ही सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगा, पहला बहमनी साम्राज्य और दूसरा विजयनगर। तो वहीं हम लोग विजयनगर के को कौन स्थापना किया था और कब किया था उसे बात कर चुके। हरिहर बुक्का 1336 में करता है। वहीं अगर पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था और कब किया था, तो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बदमन शाह ने किया था। कौन किया था? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बदमन शाह ने किया था, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। वही बात करेगा बहमनी साम्राज्य था, तो बहमनी साम्राज्य जो था आपका वो मुस्लिम साम्राज्य था। कैसा समाज था? बहमनी साम्राज्य तो ये एक मुस्लिम समाज था। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? यही दोनों जो हमारा विजयनगर का संस्थापक है तो वह किस वंश का शासक था? तो हरिहर और बुक्का के बारे में अगर वंश पूछा जाए तो वह संगम वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के शासक थे। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे क्या देवराय प्रथम के काल में, तो आप लोग किताब में पढ़े होंगे क्या विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का वर्णन किया गया था। तो उसी में से देवराय प्रथम के काल में कौन सी यात्री विजयनगर की यात्रा की? तो पूछा जाएगा कि देवराय जो प्रथम था उसके समय में कौन सी यात्री विजयनगर की यात्रा की? तो इटली के एक यात्री था जिसका नाम निकोलो कॉन्टी था, वही हमारा देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। सालुब वंश का संस्थापक कौन था? तो सालुब वंश का जो संस्थापक था आपका नरसिंह सालुब। ये सालुब वंश जो था आप लोगों का यह विजयनगर साम्राज्य का वंश था। तो उसी में सालुब वंश भी एक वंश है, तो उसका संस्थापक अगर पूछा जाए तो नरसिंह सालुब। और तुलुब वंश का संस्थापक पूछा जाए तो वीर नरसिंह। कौन होगा? वीर नरसिंह। तो 2 वंश हो गया, पहला सालुब उसके बाद तुलुब। तो सालुब तुलुब 2 हो गया, और संगम वंश तीसरा हो जाएगा, और चौथा आर्विडो वंश। अगर क्रम में पूछा जाएगा तो आप लोगों को तो पहला आप लोगों का संगम होगा, उनके बाद आप लोगों का दूसरा अगर पूछा जाएगा तो सालुब था। कौन था? सालुब। और तीसरा आप लोगों का तुलुब था, और चौथा आप लोगों का सबसे अंतिम था वो आर्विडो। आप लोग किताब में इसे पढ़ भी चुके होंगे। पहला संगम जिसमें हरिहर बुक्का, और दूसरा सालुब, और तीसरा तुलुब, और चौथा आर्विडो। तो उतना आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सालुब वंश के संस्थापक जो रहेगा वो नरसिंह सालुब, और तुलुब वंश के संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह। तो आप लोग इसे पूछा जा सकता है, इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो था वह महान शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक जो था एक ही था, वह कृष्णदेव राय था, विजयनगर का महान शासक। नेक्स्ट बात करेंगे क्या कृष्णदेव राय ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? जो ये राजा कृष्णदेव राय है वह 2 प्रकार की पुस्तक लिखा था। पहला तेलुगु राजनीति पर अमुक्त माल्याद नाम का पुस्तक लिखा, वहीं संस्कृत नाटक पर जाम्बवंती कल्याणम लिखा था। यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसे अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे। क्या पहला पूछा जाएगा कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यावाद किस राजनीति पर लिखा था? तो तेलुगु राजनीति पर लिखा था। वहीं पूछा जाएगा संस्कृत नाटक, कृष्णदेव राय ने संस्कृत नाटक पर कौन सा पुस्तक की रचना किया था कृष्णदेव राय ने? तो जाम्बवंती कल्याणम नाम की पुस्तक की रचना की थी। अर्थात ये दोनों बुक की जो रचना किए थे वो हमारे कृष्णदेव राय किए थे। नेक्स्ट बात करेंगे क्या कृष्णदेव राय की रानियां थी? तो कृष्णदेव राय की जो रानियां थी वो 2 रानियां थी। पहला थी तिरुमला देवी एवं चिंता देवी। तो तिरुमला देवी और चिंता देवी कौन थी? तो कृष्णदेव राय की रानियां अर्थात पत्नी थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या कृष्णदेव राय ने माँ नागला देवी के नाम पर कौन से नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने अपनी मां नागला देवी के नाम पर एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था नागलपुर नामक नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्या पुर्तगाल के कौन से यात्री विजयनगर में कृष्णदेव राय के काल में आया? तो यह भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कृष्णदेव राय के काल में कौन सा पुर्तगाल का यात्री आया था? तो 2 पुर्तगाली यात्रा आया था, एडवर्डो बारबोसा और डोमिंगेस पेस। 2 था, एडवर्डो बारबोसा और डोमिंगेस पेस, जो विजयनगर की यात्रा पर आया था कृष्णदेव राय के काल में। नेक्स्ट बात करेंगे क्या विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली व विश्व का सर्वोत्तम नगर कौन बताया था? तो आप लोगों को वहां पूछा जाएगा क्या विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली व विश्व
का सर्वोत्तम नगर कौन बताया था? तो पेइस, डोमिंगोस जो पेइस है यही बताया था विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली व विश्व का सर्वोत्तम नगर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या, कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कृष्णदेव राय के मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो अच्युत देव राय था कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे अच्युत देव राय के शासनकाल में कौन भारत आया? तो पुर्तगाल यात्री फर्नुआ नूनीज आया था। कौन आया था? तो फर्नुआ नूनीज आया था अच्युत देव के काल में, अच्युत देव राय के शासनकाल में। तो अच्युत देव कौन है? ये हमारा राजा कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, कृष्णदेव राय का भतीजा कौन था? यही जो राजा कृष्णदेव राय था उसका एक भतीजा था। तो भतीजा कौन था इसका? सदाशिव था। कौन था इसका भतीजा? सदाशिव था। नेक्स्ट बात करेंगे किसने बहमनी राज्य में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? तो आप लोग पढ़े होंगे क्या बहमनी राज में राम राय जो था, राम राय, उसने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्या विजयनगर के पतन के पश्चात आरवीडू वंश की स्थापना किसने की? जो ये अंतिम वंश है विजयनगर का, क्या विजयनगर के पतन के पश्चात आरवीडू वंश की स्थापना किसने की? तो तिरुमाल नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने आरवीडू वंश की स्थापना की थी विजयनगर में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अब विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी साम्राज्य का, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या विजयनगर साम्राज्य का जो था वह अंतिम शासक कौन था? तो विजयनगर शासक का अंतिम शासक जो आप लोगों का था वह रंग तृतीय था। नेक्स्ट बात करेंगे क्या जागीरदारी व्यवस्था को कहा जाता था? तो जागीरदारी व्यवस्था को जो कहा जाता था वह नायंकर व्यवस्था कहा जाता। तो आप लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य में दो प्रकार की व्यवस्था थी, एक थी नायंकर व्यवस्था तो दूसरी थी अयंगर व्यवस्था। वही जागीरदारी व्यवस्था हम लोग नायंकर व्यवस्था कहते हैं। और अयंगर व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, क्या स्वतंत्र ग्राम का एक स्वतंत्र ग्राम होता था जिस पर 12 व्यक्ति मिलकर शासन करता था, जिन्हें सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। सिंपल सा अयंगर यही है, और जागीरदारी व्यवस्था को ही हम लोग नायंकर व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्या विजयनगर साम्राज्य में राजा को कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो राजा को कहा जाता था वह राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय। नेक्स्ट बात करेंगे क्या अयंगर व्यवस्था के अंतर्गत कितने व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूप से शासन करते थे? तो आप लोगों को तुरंत ही पता है कि एक स्वतंत्र ग्राम होता था जिस पर सामूहिक रूप से शासन किया जाता था 12 व्यक्तियों के द्वारा, उसी ही हम लोग अयंगर व्यवस्था कहते हैं। तो अयंगर व्यवस्था में कितने व्यक्ति का शासन होता है? तो सिंपल सा 12 व्यक्ति का शासन होता था। नेक्स्ट बात करेंगे विजयनगर का हौज का क्या नाम था? तो आप लोग पढ़े होंगे सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत कि क्या विजयनगर में एक हौज था, उस हौज का नाम क्या था? तो कमलपुरम जलाशय था। कौन था? कमलपुरम जलाशय। नेक्स्ट बात करेंगे तुंगभद्रा बांध से कौन सी नहर निकाली गई थी? तो एक नहर भी सिंचाई में पढ़े होंगे क्या तुंगभद्रा बांध से निकाली गई थी, तो हिरिया नहर उस नहर का नाम था। क्या नाम था? हिरिया नहर। नेक्स्ट बात करेंगे व्यापारियों को स्थानीय समूह द्वारा कहा जाता था। तो व्यापारी जो आता था विदेशों से, तो स्थानीय समूह द्वारा जो कहा जाता था वह कुदीरई, चेट्टी अथवा घोड़े का व्यापारी, तीनों व्यापारी ही था, तीनों का नाम रखा था स्थानीय समूह, कुदीरई या चेट्टी या घोड़े के व्यापारी। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वप्रथम किसने इटली से विजयनगर पर यात्रा पर आया था? सर्वप्रथम पूछा जा रहा है क्या किसने इटली से विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो निकोलो कोंटी जो था वह सर्वप्रथम इटली से विजयनगर की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट बात करेंगे एडुआर्डो बारबोसा किसके समय भारत आया था? तो एडुआर्डो बारबोसा जो आया था वह कृष्णदेव राय के समय आया था। अगर वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों को इसी प्रकार क्लास 12 के सभी पुस्तक का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव का वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए बात करते हैं क्या मोहम्मद कासिम किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद कासिम के बारे में आप लोग चर्चा किया गया है बुक में, एसबीपीडी बुक में और एनसीईआरटी दोनों मिलाकर मेरा ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है। तो ये आप लोगों का एसबीपीडी का ऑब्जेक्टिव है क्या मोहम्मद कासिम किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद कासिम जो है आप लोगों का फरिश्ता नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फरिश्ता नाम से। विजयनगर की स्थापित कला की, विजयनगर का यहाँ जो है स्थापित कला होगा, विजयनगर का जो है वह स्थापत्य कला
कितने भागों में विभाजित था? तो विजयनगर के स्थापत्य कला के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि विजयनगर का स्थापत्य कला जो विभाजित था वह 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? तो 3 भाग में विभाजित था, जिसमें धार्मिक था, उनके बाद राजशाही था और उनके बाद आपका था एक नागरिक था। धार्मिक था और राजशाही था और नागरिक था। नेक्स्ट बात करेंगे विजयनगर में मंदिर का निर्माण किस पत्थर से किया गया था? तो मंदिर के निर्माण में जो कठोर पत्थर था वो ग्रेनाइट था। अगर शिल्प कला में पूछा तो क्या विजयनगर मंदिर में शिल्प कला में किस पत्थर का निर्माण किया गया था? तो सेलखड़ी पत्थर का निर्माण किया गया था शिल्प कला में विजयनगर के मंदिर निर्माण में। और कठोर पत्थर के बारे में पूछा जाए तो वह ग्रेनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग, क्या आप लोग पढ़े होंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित में विट्ठल मंदिर, उसके बाद पढ़े होंगे विरूपाक्ष मंदिर। तो उसी से ऑब्जेक्टिव हमारा है कि विट्ठल मंदिर किस भगवान का मंदिर है? तो विट्ठल मंदिर पढ़े होंगे जो इसका निर्माण कार्य देवराय द्वितीय के काल में प्रारंभ हुआ था और कृष्णदेव राय व अच्युत राय के काल में जो चलता रहा था। तो विट्ठल मंदिर किस भगवान का मंदिर है? तो ये विट्ठल मंदिर आप लोगों का विष्णु का मंदिर है। नेक्स्ट बात करें, क्या गौपुरम को क्या कहा गया? कई बार एग्जाम पूछा गया है, क्या गौपुरम को क्या कहा गया है? तो गौपुरम जो है आपका इसे प्रवेश द्वार कहा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र को पार की यात्रा को लिखकर भारत रूस में मैत्री के आधार तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 3 समुद्र यात्रा को लिखकर किसने भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो अफनासी निकेतन नाम का एक यात्री था, उसी ने लिखा था 3 समुद्र की यात्रा वाला। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग, क्या रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस जो है उसमें भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो G.S. लीवी देव नाम का यात्री है, उन्हीं को भारत विद्या का जनक रूस में कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस विदेशी यात्री ने यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है? तो एक विदेशी यात्री है, उसके यात्रा निर्माण पे ही एक परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है। तो उस विदेशी यात्री का नाम क्या था? तो उस विदेशी यात्री का नाम था अफनासी निकेतन। क्या नाम था? तो अफनासी निकेतन। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत शांति प्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो कृष्णदेव राय के संबंध में एक डोमिंगोस पेइस था, उसी ने यह कहा था राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत शांति प्रिय है। तो इसके यह कौन कहा था? तो डोमिंगोस पेइस। वहीं बात करें, क्या महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? आप लोग पढ़े होंगे कि महानवमी का डिब्बा जो था उनके बारे में जो वर्णन किया और उसे विजय का भवन जो कहा है वह डोमिंगोस पेइसी कहा है। कौन कहा है? डोमिंगोस पेइसी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, सिवेल एक पुस्तक लिखा था जो आप लोग अभी भी ऑब्जेक्टिव में देख कर आ चुके हैं। सिवेल अपनी पुस्तक लिखा था ए फॉरगॉटन एम्पायर, उसमें किन विदेशी यात्री का वर्णन किया था? तो सिवेल ने एक पुस्तक जो लिखा था ए फॉरगॉटन एम्पायर, तो उसमें जो वर्णन किया था वह डोमिंगोस पेइस तथा फर्नवा नूनिज का वर्णन किया था। तो आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग सही टिक आउट करेंगे, क्या डोमिंगोस पेइस तथा फर्नवा नूनिज को। वहीं नेक्स्ट बात करेंगे, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी जो है उनको विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया और किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। बहुत ही MBBI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्या हम्पी को यूनेस्को द्वारा कब किस वर्ष घोषित किया गया है? कौन सा स्थल? तो विश्व पुरातत्व स्थल। तो इसका करेक्ट आंसर है 1986 को। बहुत ही MBBI सवाल है, तो आप लोग इसे जरूर ही याद करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, गौपुरम का संबंध है, तो गौपुरम का जो संबंध होगा वह हमारा मंदिर से होगा। किससे होगा? मंदिर से। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से? तेनाली राम का जो संबंध है वह किस राज से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा भी गया है, क्या तेनाली राम का जो संबंध है वह किस राज से संबंध है? तो वह राजवंश का नाम विजयनगर है। नेक्स्ट बात करेंगे, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग को बता ही चुके हैं कि विजयनगर से ही हम्पी का नाम संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो इसे भी आप लोग देख चुके हैं। तो विजयनगर के शासक ने अपने आप को राय कहा था। नेक्स्ट बात करेंगे, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी तो विजयनगर साम्राज्य से। तो अयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से। आई होप आप लोगों को सारी ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे को यह लाभ मिल सके और विजयनगर संबंधित आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं।
इसके लिए इसमें संपूर्ण प्रयास किया गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में।